नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशंस को समझने वाले हैं। यह कंप्यूटर जीके से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कुछ प्रश्न सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर सिस्टम का जब शुरुआत किया गया तब से लेकर आज तक कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन आ चुकी हैं और अभी जो जनरेशन चल रही है वह 5th जनरेशन है। अभी हम जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं वह सभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम हैं। तो जब कंप्यूटर सिस्टम की शुरुआत की गई तब कंप्यूटर सिस्टम की साइज बहुत बड़ी होती थी। उसको यूज करना, उसको ऑपरेट करना काफी टफ होता था। वेट बहुत ज्यादा होता था। केवल लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था 0-1 का, तो कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करना काफी टफ होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई, कंप्यूटर सिस्टम की साइज, वेट और टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया गया और कंप्यूटर सिस्टम की साइज बहुत छोटी हो गई है, पोर्टेबल हो गए हैं कंप्यूटर सिस्टम, कॉस्ट भी काफी कम हो गई है, आसानी से उपयोग किया जा सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की अभी तक टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं और कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन को कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। जो कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन है वह कंप्यूटर में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं और अभी जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर सिस्टम की वह है 5th जनरेशन की। आप जो रोबोट्स देखते हैं, सुनते हैं रोबोट्स के बारे में, वह 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो अभी जो कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन चल रही है वह 5th जनरेशन है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की जो शुरुआत की गई थी वह फर्स्ट जनरेशन से की गई थी। तो आज की वीडियो में हम सभी प्रकार की जनरेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर क्या थे, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। तो हम पहली जनरेशन को देखने वाले हैं जो कि है फर्स्ट जनरेशन। जो कंप्यूटर सिस्टम की फर्स्ट जनरेशन है वह किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1946 से लेकर 1959 तक। जो कंप्यूटर सिस्टम की फर्स्ट जनरेशन है वह 1946 से 1959 तक यूज की गई। इस ईयर में आपको डिफरेंस मिल सकता है। किसी बुक में यह 42 भी हो सकता है, किसी बुक में 46 हो सकता है, किसी बुक में 40 हो सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन का जो ईयर है वह आपको हर जगह पर अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्लेस पर, मैक्सिमम बुक्स में जो ईयर है वह 1946 है और इसमें आपको डिफरेंस प्राप्त हो सकता है। बट आपको याद रखना है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वह 1940 के बाद बनाएगा। 1940 मतलब 1940 के बाद। आपको 1940 से याद रखना है जो फर्स्ट जनरेशन आई कंप्यूटर की वह 1940 के बाद आई। यहां पर आपको 1940 भी दिया जा सकता है, 1942 भी दिया जा सकता है, 46 भी दिया जा सकता है। तो इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में, मैक्सिमम प्लेस पर हमें 1946 ही मिलेगा। वैसे यदि यह ईयर वाला क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1940 को। इसके बाद ही हमारी कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है उसको यूज किया गया। आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई थी, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का, जिसे बॉल्ब भी कहा जाता है। बॉल्ब यह एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बॉल्ब के जैसा होता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते थे। मेन टेक्नोलॉजी थी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, जिसे बॉल्ब भी कहा जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी? लो लेवल लैंग्वेज, मतलब बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 वाली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वह 1946 से 1959 तक यूज किए गए। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है? वैक्यूम ट्यूब या बॉल्ब। इसकी जो लैंग्वेज है यह किस लैंग्वेज पर वर्क करता था? लो लेवल लैंग्वेज पर, मतलब कि 0-1 पर, बाइनरी पर या मशीन लैंग्वेज पर। इसमें स्टोरेज के लिए, मेमोरी के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, पेपर कार्ड का, जिस पर मेमोरी के लिए पंच कार्ड का या पेपर कार्ड का यूज किया जाता था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट जनरेशन की स्पीड किस यूनिट में मेजर की जाती थी?
फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसकी स्पीड को मिली सेकेंड में मेजर किया जाता था। मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्पीड मिली सेकेंड में होती थी। और यहां पर फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए कुछ कंप्यूटर्स के नाम को हमने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पहला कंप्यूटर है ENIAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह आपसे फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। यूनिबैक, यह भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडबैक, एडबैक भी पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडबैक, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 701, IBM 650, यह सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे वह 1946 से 1959 तक यूज किए गए। इसमें जो टेक्नोलॉजी थी मेन, वह थी वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व। यह लो लेवल लैंग्वेज पर वर्क करते थे, मतलब 01 पर। साइज में काफी बड़े होते थे, इनका वेट वजन बहुत ज्यादा होता था। इलेक्ट्रिसिटी पावर का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि बहुत बड़े होते थे, वजन बहुत ज्यादा होता था। इसमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। इसकी स्पीड जो थी वह मिली सेकेंड में थी। और फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए कुछ कंप्यूटर ENIAC, यूनिबैक, एडबैक, IBM 701, IBM 650, यह कुछ कंप्यूटर हैं जिनका यूज फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, जिनको फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया था। तो यह है हमारी कंप्यूटर सिस्टम की फर्स्ट जनरेशन। आपको यहां पर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी? बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड किस में होती थी? मिली सेकेंड में। स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड का। और जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनके फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको ENIAC का, यूनिबैक का, एडबैक का और IBM का फुल फॉर्म याद करना है। यह थी हमारी कंप्यूटर सिस्टम की फर्स्ट जनरेशन। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड जनरेशन को। तो जो सेकंड जनरेशन है वह 1959 से, मतलब 1959 से स्टार्ट हुई और कब तक चली? 1965 तक। 1959 से 1965 तक हमारी कंप्यूटर सिस्टम की सेकंड जनरेशन चली। इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वह यूज की जाती थी ट्रांजिस्टर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया। और सेकंड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती थी वह हो गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब इसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते, कुछ वर्डों के शॉर्टकट यूज किए जाते थे। शॉर्टकट उन्हें बोला जाता है नेमोनिक कोड। नेमोनिक कोड जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है वह है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें नेमोनिक कोड्स का यूज किया जाता था। स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। इस सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड होती थी माइक्रो सेकंड में। जो कंप्यूटर सिस्टम सेकंड जनरेशन में बनाए गए थे उनकी स्पीड होती थी माइक्रो सेकंड में। और सेकंड जनरेशन में बनाए गए कुछ कंप्यूटर के नाम हमने यहां पर एक्सप्लेन करे हैं, जैसे कि CDC 1604। CDC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। CDC 3600, इसका भी फुल फॉर्म है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। IBM 1620, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 7094, इसमें भी IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए गए वह था CDC 1604, CDC 3600, IBM 1620, IBM 7094। यहां पर आपसे CDC और IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो CDC का होता है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो जो कंप्यूटर सिस्टम की सेकंड जनरेशन है वह 1959 से 1965 तक यूज की गई। सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी जरूर आप याद रखें, यह बार बार पूछी जाती है। सेकंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में यूज की जाती थी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते थे असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि नेमोनिक कोड का यूज करते थे। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाने लगा, जिसमें मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता है।
सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड होती है माइक्रो सेकंड। और यहां पर हमने कुछ सेकंड जनरेशन में बनाए गए कंप्यूटर के नाम को भी एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब मिला हमें, सेकंड जनरेशन में मिला ट्रांजिस्टर। अब हम देखने वाले हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम को। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है उनको 1965 से 1965 से लेकर 1971 तक यूज किया गया। 1965 से 1971 तक कंप्यूटर सिस्टम की थर्ड जनरेशन यूज की गई। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वह थी आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का यूज किया जाने लगा। पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, बल्ब का यूज किया गया, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, फिर यूज की जाने लगी आईसी। साइज को छोटा करते जा रहे हैं। पहले बल्ब यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब बड़ा होता था, उससे छोटा यूज हुआ ट्रांजिस्टर, अब उससे भी छोटा यूज होने लगा आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे जिसमें आईसी का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी, हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में असेंबली लेवल लैंग्वेज आई और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आ गई हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रान। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो कि जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट के रूप में होती हैं, जर्नल इंग्लिश के लैंग्वेज में होती हैं। स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन से फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड को नैनो सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड थी मिली सेकेंड, सेकेंड जनरेशन में आ गई माइक्रो सेकेंड और थर्ड जनरेशन में आ गई नैनो सेकेंड। यहां पर थर्ड जनरेशन में बनाए गए कुछ कंप्यूटर के नाम भी लिखे गए हैं, जैसे कि पीडीपी। पीडीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डेटा प्रोसेसर। IBM 360 IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हनीवेल 6000 सीरीज, यह सभी थर्ड जनरेशन में बनाए गए कंप्यूटर हैं। पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, यह सभी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में बनाए गए थे। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वह 1965 से 1971 तक यूज किए गए, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, साइज और छोटी हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो साइज भी छोटी हो गई, कॉस्ट कम हो गई, स्पीड बढ़ गई। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंप्यूटर की साइज छोटी होती जा रही है, कॉस्ट कम होती जा रही है। यहां पर स्टोरेज के लिए यूज किया जाने लगा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का, स्पीड हो गई नैनो सेकंड में। और कुछ कंप्यूटर के नाम हमने एक्सप्लेन किए हैं जिनको थर्ड जनरेशन में बनाया गया है। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम की फोर्थ जनरेशन को। तो जो कंप्यूटर सिस्टम की फोर्थ जनरेशन है वह 1971 से 1980 तक यूज की गई। 1971 मतलब 1971 से 1980 तक, 1980 तक। यहां से फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। पहले डेटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद यूज हुआ ट्रांजिस्टर, उसके बाद यूज हुई आईसी। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे यहां से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। जो प्रोसेसर हम यूज करते हैं आज के कंप्यूटर में उसका यूज फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ है। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, तो आपको वहां पर VLSI को टिक करना है। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, जैसे कि C++, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी यूज किया जाने लगा प्रोग्रामिंग के लिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाने लगे। इसमें भी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज किया गया। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम और रोम का यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से हार्ड डिस्क, रैम, रोम इनका यूज किया जाने लगा। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड को पीको सेकंड में नापा जाता है, पीको सेकंड। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड को पीको सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। और फोर्थ जनरेशन में बनाए गए कुछ कंप्यूटर के नाम हैं DEC-10, DEC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। स्टार 1000 सीरीज के कंप्यूटर बनाए गए फोर्थ जनरेशन में। और PDP-11 सीरीज के कंप्यूटर बनाए गए। PDP का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन का यूज 1971 से 1980 तक किया गया।
जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। और माइक्रो प्रोसेसर में जो टेक्नोलॉजी होती थी वह होती थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, C और C++। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया जाने लगा प्रोग्रामिंग के लिए। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है और 4th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को पिको सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। यह थी हमारी कंप्यूटर सिस्टम की 4th जनरेशन। और अब हम लास्ट जनरेशन जो कि 5th जनरेशन है उसको समझने वाले हैं। अभी जो कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन चल रही है वह 5th जनरेशन की कंप्यूटर अभी यह चल रही है। आने वाला जो फ्यूचर है वह भी 5th जनरेशन का ही है। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वह 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं और आने वाले कुछ सालों तक अभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर ही यूज किए जाएंगे। आप जो रोबोट्स देखते हैं, सुनते हैं रोबोट्स के बारे में, आप वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करने लगे, बोलकर डेटा को सर्च करने लगे, यह सभी 5th जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया और माइक्रो प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी है वह है ULSI। यह बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो टेक्नोलॉजी है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5th जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसे कंप्यूटर जो ह्यूमंस के तरह वर्क करते हैं, इंसानों की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि रोबोट्स। आप बोलकर डेटा सर्च कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वह सभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है जैसे कि C, C++, जावा है, पाइथन है, प्रोलॉग है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी यूज होने लगा प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज की जाती हैं, हार्ड डिस्क है। अब तो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD भी यूज की जाने लगी, रैम और रोम का यूज किया जा रहा है। और हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट, यह सभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो 5th जनरेशन अभी लेटेस्ट जनरेशन है कंप्यूटर सिस्टम की, जो कि 1980 से स्टार्ट हुई है और अभी चल रही है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वह है ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, मतलब AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमन के जैसे वर्क करती है मशीन। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, C, C++, जावा, पाइथन, प्रोलॉग। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी यूज किया जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हम जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, पामटॉप यूज करते हैं यह सभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो यहां पर हमने कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन को समझा, सभी जनरेशन के ईयर को, टेक्नोलॉजी को, लैंग्वेज को, स्टोरेज के टाइप को समझा। इस टॉपिक से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी जनरेशन को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।